हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। या फिर पहले क्या कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सीआई पे सीआई मिलता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो चलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन आप करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर स्क्रीन बोर्ड पर आएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया है। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि 100 रुपया की जो राशि है, क्या है दोस्तों, 100 रुपये की जो राशि को 2 साल के लिए, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, निवेश किया जाता है। तो 2 साल के बाद आपका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज में हिसाब जो बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें दो तरह से बनता है। एक बनता है दोस्तों रेशियो मेथड से, ठीक है, एक बनता है रेशियो मेथड से, एक बनता है सक्सेसिव से। ठीक है, सक्सेसिव से बनता है। सक्सेसिव क्या होता है, जैसे कि आपको 10% पहला वर्ष लगा, उसके बाद दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष है, और दूसरा वर्ष कितना 10% का लगा, तीन का, इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है कि 10 + 10 गुना 10/100। ठीक है, अब यहाँ पे 10 कितना हो जाता है, 20, प्लस 10 × 10 100 हो जाता है, बटा में 100, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 20 + 1 यानी कि 21। ठीक है, तो इस तरह का सक्सेसिव कहा जाता है। और आपको अभी थोड़ा सा बताएंगे रेशियो मेथड से, उसके बाद आगे अगर कॉम्प्लीटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताएंगे सक्सेसिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको रेशियो मेथड से कैसे बनेगा दोस्तों कि क्या 100 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। अगर 10 रुपये क्या है आपका मूलधन है, तो 10 का एक बढ़ेगा कितना, 11, यानी कि 11 रुपये आपका मिश्रधन हो जाता है। यानी कि ये वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है आपका अमाउंट होता है। ठीक है, और ये इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, सीआई होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताते बढ़िया से लिखते हैं किस तरह से कि 10 से कितना हो जाता है दोस्तों, 11 हो जाता है। ठीक है, 10/11। अब बोला है कितने साल के लिए, तो 2 साल के बोला है, तो यहाँ पे पावर कर देंगे 2। ठीक है, पावर कितना कर देंगे, 2। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 100 हो जाता है। और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। ठीक है, अब आपसे बोला है 100 रुपये की क्या थी, 100 रुपये राशि है, तो आपके पास से राशि कितना, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो 100 का तुलना 100 से। और आपसे क्या बोला है कि 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना का अंतर है, 100 रुपया से 121 रुपया हो रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 21 रुपया मिलेगा। अब 100 से 100 खत्म होगा, और आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 21 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा बताने में देरी हुआ, नहीं तो ये सब पेन पेपर तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि 12,000 रुपये की राशि जो है, 12,000 रुपये की राशि, धनराशि जो है आपको मिलने वाला है। धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में सीधा साधारण ब्याज की 6,000 हो जाता है। साधारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 6,000 रुपया होता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट कैसे निकलेगा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, बटे क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100 होता है। तो इसी तरह से हम इसको पुट ही कर देते हैं। यहाँ पे 6,000 रुपये आपका क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है, और आपका प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 है। कितना है दोस्तों, 12,000 है।
गुना कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ है, और रेट आपसे निकालना है। रेट आपको कितना हो जाएगा, बटा में 100, 100 से 100 यह ख़त्म हो जाएगा, और एक शून्य से ये भी ख़त्म हो जाएगा, और 12 25 60 ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 12 25 60 ये ख़त्म हो जाएगा, एक शून्य बचेगा, यानी कि रेट कितना बचेगा आपका, 10% आपका बचेगा। ठीक है, 10% बचने वाला। अब वही रूल अपना लेना है कि 10% के हिसाब से 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। ठीक है, 1/, क्या होता है दोस्तों, 10। यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट, क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, अब 10 का, जैसे कि 10 था आपका, 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने साल के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए बोला है, तो पावर कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। ठीक है, 3 कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 10 का क्यू कितना होता है, 1000, और 21 का क्यू कितना हो जाता है, 1331 हो जाता है। ठीक है, 1331 हो गया। अब यहाँ पे इसी धनराशि पे बोला था, ये यहाँ पे यही धनराशि, यानी कि 12,000 की धनराशि, तो 12,000 का तुलना किससे करेंगे दोस्तों, 12,000 का तुलना किससे करेंगे, तो 12,000 तुलना 1,000 से, गुना हमें निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,000 में से 1331 घटाएंगे, कितना बचेगा, 331 बचेगा, यानी कि 1331 में से 1,000 घटाओ तो 331 आपको बचेगा। अब यहाँ पे ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा, अब बाकी बचेगा कितना, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो सॉरी ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं, आपको ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 331, सॉरी 331 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12 कम 12 का 2 हाथ में 1, 12 तिया 36, 1 37 का 7 हाथ में 3, 12 तिया 36, 36 3 39, यानी कि 3972 आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीक़ा से आया होगा। ठीक है, और आपको टाइप वाइज आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, और पूरा कंप्लीट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 900 रुपये की राशि जो थी, 900 रुपये की राशि 2 वर्ष में, 2 वर्षों के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित रूप से, यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित है, तो निवेश की जाती है। तो यदि ब्याज जो है, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि आपको फिर से कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने बड़ा ये वीडियो होने वाला है, तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम छोटे छोटे क्वेश्चन से एक बड़े लेवल की क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रियली में SSC MTS 7/8/2019 को पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 10% प्रति वर्ष है, यानी फिर से क्या करना है, 10%। फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/10 होता है, यानी कि जो था 10 का 10 था, प्रिंसिपल था, 1 बढ़ के कितना अमाउंट हो जाता है, तो 11 अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अब कितने साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए, तो पावर क्या कर देना है दोस्तों, पावर 2 कर देना है। अब यहाँ भी क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 900 रुपये की राशि, कितना है दोस्तों, 900 रुपये की राशि, जबकि आपके पास मूलधन कितना है, कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है, यहाँ पे पेन हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मूलधन आपके पास कितना है, 900 रुपया है, जबकि आपके मूलधन कितना है, 100 है। ठीक है, आपसे पूछा गया मिश्रधन कितना होगा, तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, तो कितना हो जाएगा, 121 आप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 2 शून्य खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, और 9 एकम 9, 9 1 10, यानी कि 1089 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 1089 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 4 को अभी थोड़ा सा ब्रेक रखते हैं, नहीं चलिए बता देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो है, 2 वर्ष के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित है, 10,125 रुपया है। ठीक है, क्या है, 10,125 रुपया क्या है आपका
चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यदि ब्याज की दर कितना रहने वाला है दोस्तों, ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष लग रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या है, मिश्रधन क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया था यही रूल, फिर से क्या करना है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। कैसे करना है, तो 25% का नीचे भागा देंगे 100 से, तो 25 चौका 100 यानी कि 4। अब यहाँ पे 4 था अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 4, 4 से 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमसे कितना टाइम के लिए बोला है, तो 2 वर्षों के लिए बोला गया है, तो क्या कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है इन दोनों का। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो बोला गया है कितना, 10,000 आपका क्या है, तो 10,125 जो है, 125 जो है क्या है, तो आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 16 9 25 यानी कि 9 है। अब बोला मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन गुना कर देंगे कितना आपका, 25 से। अब यहाँ पे 9 से देखिए काट के देखिए कटता होगा, यहाँ पे कटता होगा, तो 9 एकम 9 होता है, फिर 1 1 बचेगा, 9 एकम 9 2 2, 9 दूनी 18, 4 9 दूनी 18, 4 और 5 बचेगा, 9 पच्चे 45, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 11 2 5, ठीक है, और गुना कितना करना है, 25। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 25 पच्चे 125 होता है, यानी कि 5, हाथ में 12 बचेगा, 25 दूना 50, 10 60, 2 62, 62 का 2, हाथ में 6 बचेगा, कितना 6 बचेगा। फिर 25 से कम 25 से 6, 25 5 30, और 1 31 का 1, हाथ में 3 बचेगा। 25 से कम 25, 25 और 3 कितना 28, यानी कि 28,125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3,000 की राशि को 20% के प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया जो है, 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। फिर से वही करना है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, अगर 5 की कोई राशि है, 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए बोला गया है। ठीक है, 2 साल के लिए क्या बोला गया है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बोला है अमाउंट आपको, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 3,000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3,000 रुपया आपका दिया है। जबकि प्रिंसिपल आपके पास कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल आपके पास 25 रुपया 25 है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज बोला है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 25 से 36 में से 25 जाएगा, कितना का अंतर है, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 हो जाएगा 1, यह 11 का अंतर है। अब यहाँ पे काटिएगा तो 25 से कम 25, हाथ में 5 0, 25 दूना 50 0, 12 गुने 11 कितना होता है दोस्तों, 132, 132 पर 1 शून्य, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1320। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऐसे लेवल तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कि आपको फिर दोबारा से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। हम छोटे से अच्छे लेवल आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपये की राशि जो है, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। ठीक है, 10 की राशि थी, 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11, 2 साल के बाद बोला है, तो पावर कितना कर देंगे 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 2,000, जबकि मूलधन आपके पास कितना है 100 है। ठीक है, आपसे 2 साल का ब्याज बोला 21 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 200 रुपये की राशि जो है
₹200 की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो आपसे पूछ रहा है 1.5 साल के बाद जो है कितना आपको ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ही कर दिए तो 1 साल तो है आपका कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 साल जो है 1 साल तो 10% लेगा ही लेगा, 1 साल 10% लेगा। फिर जो बचेगा 6 महीने यानी कि आधा वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं, तो आपका जो रेट है 12%, 12 वर्षों के लिए यानी कि सालाना है 10%। तो 12 महीने में कितना है दोस्तों, तो 12 महीना में कितना है 10% है, ठीक है। तो 1 महीने में कितना है, तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा 12, इस तरह से निकाल दिए। आपसे पूछा है 1.5 सालों के लिए, तो 1 साल तो निकल गया, बाकी बच्चा कितना 6 महीने का। तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देगा 6 दूना 12 और 2 से गुना करेगा 2 पचे 5 यानी कि 2 पचे 10। यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा 6 महीने के लिए, तो 5% आएगा। यहाँ इतना समझ गए दोस्तों। अब इतना जब समझ ही गए हैं तो आगे भी आप क्या करिएगा, तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दिए हैं। अब रेशियो लगा दीजिए यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, हमने अभी पहले बताया है, भर भर के पूरा बताया है। तो 10% का एक फ्रैक्शन बोले 10 से यानी कि 11 जो हो रहा है आपका, 10 से 11 हो रहा है, तो 1 साल के लिए हुआ। अगला जो है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ठीक है। 1 क्या होता है दोस्तों 20 होता है, ठीक है। तो 20 से आपका कितना बढ़ेगा दोस्तों, 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे गुना कर दीजिएगा, तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 और गुना 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, तो 1 एकम 1, 2 1 3 और 2 एकम 2, ठीक है। आपका जो मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ है यहाँ पे मूलधन कितना दिया है 200 रुपये दिया है, ठीक है। जबकि आपका रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन का तुलना मूलधन से आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि ब्याज निकालने के लिए कितने का अंतर है दोस्तों, 31 का अंतर है, यानी कि 31 रुपये का अंतर है। यहाँ पे अंतर से गुना कर देंगे, यही आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 से कट जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा 31 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 31 रुपया क्या आया, तो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आप निकालेगा, आपको सहूलियत होगा, आसानी से बन जाएगा। और आपको जीरो से हीरो तक बनाने का हमारी जिम्मेदारी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे हर एक मेथड से बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा है दोस्तों कि यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित है 2 वर्षों के लिए जो है निवेश किया गया है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 20% के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों क्या होता है 1/5 होता है, समझ गए यहाँ पे। अब अगर 5 मूलधन है, मूलधन से 1 बढ़ेगा, मिश्रधन कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल के लिए बोला है, तो पावर कितना कर देंगे, तो 2 कर देंगे, ठीक है, 2 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों 12,000 है, कितना है दोस्तों 12,000 है, ठीक है। जो कि आपका रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना है, तो 25 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना का अंतर है दोस्तों 11 का अंतर है। अब 11 से क्या कर देंगे, तो मल्टीपल कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, तो CI आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटेगा, तो 25 से काटेगा, तो 25 से कम 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, बाकी हाथ में बचेगा 20, तो 25 अट्ठी कितना होता है 200 होता है, एक शून्य और बैठेगा। अब यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, तो 11 अट्ठे 88, ठीक, बाकी हाथ में 8, 11 चौके 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52, यानी कि क्या अपना जाएगा 5280 रुपया आपका जो हो जाएगा CI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो कि पूछा गया था दोस्तों SSC MTS 6/8/2019 को पूछा गया था, ठीक है। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एक फैक्ट क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और आप दोस्तों इस पर मेहनत करिए, तभी आपका कुछ होने वाला है, ठीक है। और एक ईमानदारी पूर्वक से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, टाइप वाइज आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया है, कह रहा है दोस्तों कि 7500 रुपये की धनराशि जो है, सॉरी
₹7500 की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज ज्ञात करना है। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए जो है 20% और अगले 2 वर्ष के लिए जो है 10%, तो ज्ञात करना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कह रहा है कि जैसे कि ये लाइन पढ़ रहे हैं तो पहला वर्ष के लिए जो है कितना है, तो 20% है। कितना, 20%। फिर अगले वर्ष के लिए यानी कि दूसरे वर्ष 2 वर्षों के लिए, अगर अगले 2 वर्षों के लिए कितना है, तो 10% है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो टोटल कितना है दोस्तों, 4 वर्षों के लिए प्राप्त है ये। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो इसको कैसे निकालना है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है, तो फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक है, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। अगर 5 से बढ़िएगा कितना, 5 से 6, तो ये 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। और फिर ये भी कितना साल का, 2 साल का पावर हो जाएगा। अगला फिर बोला है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 10 से कितना, 11 हो जाएगा। ये भी कितने साल का है दोस्तों, 2 साल के लिए। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 हो जाएगा, गुना 25/36 हो जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो 2500 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो गुना करके देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे गुना करके 6 कम 6 हो जाता है, 12 छक 72 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 12 तिया 36 हो जाता है। ठीक है, टोटल कितना आया दोस्तों, तो 6 और 3 और 2 5, 7 6 13, 3 हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 4356 आए। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं जगह, ताकि बन जाएगा आपका कैलकुलेशन बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि 7500 रुपये की राशि थी। कितनी थी दोस्तों, 7500 रुपये की धनराशि थी। ठीक है, जबकि आपके पास कितना रेशियो के हिसाब से कितना है, 2500 है। आपसे बोला है ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो कितने का अंतर है दोस्तों, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 5 कम सॉरी यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 5 कम 5 हो जाएगा, और 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ से 2 से 0 2 होता है, 25 तिया 75, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 18 तिया 54, 54 1 55, 54 1 55 आपका, यानी कि 5568 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कोई सक्सेसिव नहीं, सक्सेसिव लगेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, इधर करेगा तो फिर भी टाइम। आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझिए। किस तरह से हमने बताया है आपको, रेशियो मेथड से तोड़ने का सबसे आसान विधि है दोस्तों। बस कैलकुलेशन इतना ही आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कोई धनराशि है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 रुपये यानी 5040 रुपया बढ़ जाती है। यानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती का मतलब है मिश्रधन हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए जो है 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए जो है 50% है, तो इसका राशि ज्ञात कीजिए। चलिए इसको दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दीजिएगा। हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन बताया, अब इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 3 वर्षों में दे का मतलब कि अमाउंट आपका कितना हो रहा है, तो 14,739 रुपये की राशि का आज का मान क्या, यानी कि आज का मतलब क्या होता है, मूलधन आपसे पूछ रहा है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, SSC MTS 2019 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसको बनाते हैं। 6.25% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, 1/16 होता है।
आप इसको कैसे निकाल लिए, आप क्वेश्चन करिएगा कि आप इतना जल्दी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 का मतलब देख लीजिए दोस्तों, 6 का मतलब देख लीजिए कि 16 छक्के होता है क्या होता है 96, तो 6 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम जो है याद कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। इतना फास्ट अगर कैलकुलेशन है, आपके पास 1 घंटा समय रहता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब का करना होता है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 6.25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 से क्या हो रहा है, 16 से अगर 16 से बढ़ेगा तो एक ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं कि 17 आपका हो रहा है, ठीक है। 3 वर्षों में पूछा है तो 3 वर्षों का क्यों कर देंगे, ठीक है। 3 वर्षों का क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे दोस्तों कि 200 रुपये की राशि जो है, 200 रुपये की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है। तो आपसे पूछ रहा है 1.5 साल के बाद जो है कितना आपको ब्याज मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ही कर दिए, तो 1 साल तो है आपका कितना है, सॉरी यहाँ पे 1 साल जो है, 1 साल तो 10% लेगा ही लेगा, 1 साल 10% लेगा। फिर जो बचेगा 6 महीने यानी कि आधा वर्ष के लिए, आधा वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं, तो आपका जो रेट है 12%, 12 वर्षों के लिए यानी कि सालाना है 10%, तो 12 महीने में कितना है दोस्तों, तो 12 महीना में कितना है 10% है, ठीक है। तो 1 महीने में कितना है, तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा 12, इस तरह से निकाल दिए। आपसे पूछा है 1.5 सालों के लिए, तो 1 साल तो निकल गया, बाकी बच्चा कितना 6 महीने का। तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देगा 6 दूना 12, और 2 से गुना करेगा 2×5 यानी कि 2×5 10। यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा 6 महीने के लिए, तो 5% आएगा। यहाँ इतना समझ गए दोस्तों। अब इतना जब समझ ही गए हैं तो आगे भी आप क्या करिएगा, तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दिए हैं। अब रेशियो लगा दीजिए यहाँ पे। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, हमने अभी पहले बताया है, भर भर के पूरा बताया है। तो 10% का एक फ्रैक्शन बोले 10 से यानी कि 11 जो हो रहा है आपका, 10 से 11 हो रहा है, तो 1 साल के लिए हुआ। अगला जो है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ठीक है। 1 क्या होता है दोस्तों, 20 होता है, ठीक है। तो 20 से आपका कितना बढ़ेगा दोस्तों, 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे गुना कर दीजिएगा, तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और गुना 11 × 21 कितना हो जाएगा, तो 1 एकम 1, 2 1 3, और 2 एकम 2, ठीक है। आपका जो मूलधन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ है यहाँ पे, मूलधन कितना दिया है 200 रुपया दिया है, ठीक है। जबकि आपका रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन का तुलना मूलधन से आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि ब्याज निकालने के लिए कितने का अंतर है दोस्तों, 31 का अंतर है, यानी कि 31 रुपये का अंतर है। यहाँ पे अंतर से गुना कर देंगे, यही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 से कट जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा 31 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 31 रुपया क्या आया, तो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। तो इस तरह से आप निकालिएगा, आपको सहूलियत होगा, आसानी से बन जाएगा। और आपको जीरो से हीरो तक बनाने का हमारी जिम्मेदारी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे हर एक मेथड से बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा है दोस्तों कि यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित है 2 वर्षों के लिए जो है निवेश किया गया है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 20% के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों क्या होता है, 1/5 होता है। समझ गए यहाँ पे। अब अगर 5 मूलधन है, मूलधन से 1 बढ़ेगा, मिश्रधन कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल के लिए बोला है, तो पावर कितना कर देंगे, तो 2 कर देंगे, ठीक है, 2 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों 12,000 है, कितना है दोस्तों 12,000 है, ठीक है। जो कि आपका रेशियो के हिसाब से मूलधन कितना है, तो 25 है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ब्याज निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना का अंतर है दोस्तों 11 का अंतर है। अब 11 से क्या कर देंगे, तो मल्टीपल कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, तो CI आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटेगा, तो 25 से काटेगा, तो 25 से कम 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, बाकी हाथ में बचेगा 20,
तो 25 कितना होता है 200 होता है, एक शून्य और बैठेगा। अब यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो 11×8 = 88, ठीक, बाकी हाथ में 8, 11 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52, यानी कि क्या अपना जाएगा 5280 रुपया आपका जो हो जाएगा CI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो कि पूछा गया था दोस्तों SSC MTS 6/8/2019 को पूछा गया था। ठीक है, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एक फैक्ट क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और आप दोस्तों इस पर मेहनत करिए, तभी आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, और एक ईमानदारी पूर्वक से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, टाइप वाइज आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया है। कह रहा है दोस्तों कि 7500 रुपये की धनराशि जो है 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज ज्ञात करना है। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए जो है 20% और अगले 2 वर्ष के लिए जो है 10%, तो ज्ञात करना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कह रहा है कि जैसे कि लाइन पढ़ रहे हैं तो पहला वर्ष के लिए जो है कितना है तो 20% है, कितना 20%। फिर अगले वर्ष के लिए यानी कि दूसरे वर्ष 2 वर्षों के लिए, अगर अगले 2 वर्षों के लिए कितना है तो 10% है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो टोटल कितना है दोस्तों 4 वर्षों के लिए प्राप्त है। ये कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए। तो इसको कैसे निकालना है तो 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है, तो फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक है, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। अगर 5 से बढ़िएगा कितना 5 से 6, तो ये 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, और फिर ये भी कितना साल का 2 साल का पावर हो जाएगा। अगला फिर बोला है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा तो 10 से कितना 11 हो जाएगा। ये भी कितने साल का है दोस्तों 2 साल के लिए। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 हो जाएगा गुना 25/36 हो जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो 2500 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो गुना करके देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे गुना करिए 6 कम 6 हो जाता है, 12 छक 72 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 12 तिया 36 हो जाता है। ठीक है, टोटल कितना आया दोस्तों तो 6 और 3 और 2 5, 7 6 13, 3 हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 4356 आए। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं जगह ताकि बन जाएगा आपका कैलकुलेशन, बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि 7500 रुपये की राशि थी। कितनी थी दोस्तों 7500 रुपये की धनराशि थी। ठीक है, जबकि आपके पास कितना रेशियो के हिसाब से कितना है 2500 है। आपसे बोला है ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो कितने का अंतर है दोस्तों तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 5 कम यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 5 कम 5 हो जाएगा, और 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ से 2 से 0 2 होता है, 25 तिया 75, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 18 तिया 54, 54 1 55, 54 1 55 आपका, यानी कि 5568 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और कोई सक्सेसिव नहीं, सक्सेसिव लगेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, इधर करिएगा तो फिर भी टाइम। आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझिए। किस तरह से हमने बताया है आपको, रेशियो मेथड से तोड़ने का सबसे आसान विधि है दोस्तों, बस कैलकुलेशन इतना ही आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कोई धनराशि है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 रुपया यानी 5040 रुपया बढ़ जाती है। यानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती का मतलब है मिश्रधन हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए जो है 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए जो है 50% है, तो इसका राशि ज्ञात कीजिए। चलिए इसको दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दीजिएगा। हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन बताया, अब इसको मैं
इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो कि दर है वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। इतना क्वेश्चन कह रहा है, ये लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि 12.5% का जो फ्रैक्शन 12.5% का जो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, 1/8 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 8 से कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, तो 8:9 हो जाएगा। अब वो आपसे बोला कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए बोला है। तो 3 का क्या कर देंगे आप, घात कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, घात कर देंगे, ठीक है। अब घात कर दिए, 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 × 64 512 होता है। कितना होता है दोस्तों, 512 होता है, समझ गए। 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 9×9 = 81 729 होता है, ठीक है। 729 होता है, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे रेशियो आपका जब निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों, रेशियो निकल गया। तो अब क्या करना है आपको कि 5120 रुपये क्या दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5120 रुपया। 5120 रुपया दिया हुआ है। अब मूलधन का तुलना किससे करिएगा, तो मूलधन से करिएगा, जो कि मूलधन आपका कितना है, 512 है, ठीक है। 512 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने बताया था, दोनों का अंतर होता है। क्या होता है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मिला देते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। अब यहाँ पे गुना करना कर देंगे, 217 गुना कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, तो राशि आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, तो 512 से 512 ये खत्म, यानी कि 10 बार में कटेगा। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 217 हो जाएगा, ठीक है। 217 हो जाएगा। टोटल कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2170 CI आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, ठीक है। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लाइक शेयर थोड़ा सा करते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर में कमी मत करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लाजवाब है, एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। SSC MTS 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 1000 रुपये की जो राशि है, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर निवेश की गई है। तो यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए जो है, 1 मिनट दोस्तों, पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, ब्याज ज्ञात करना है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/10 होता है। तो 10 को जो है, 10 का 1/10 होता है, 1 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 से कितना, 11। ये कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, 10 इंटू 11, 10:11। फिर बोला है अगले तीसरे वर्षों के लिए 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है, यानी कि 2 से कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। कितना, 3 बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेशियो हो गया, ठीक है। अलग पेन के चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 10 × 10 100, 100 दूना 2, 200 होता है, ठीक है। 200 अनुपात 11 × 11 121, 121 इंटू 3 करिएगा, कितना हो जाएगा, 3×12 = 36, 363 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 363 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तो मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब बोला क्या गया है आपसे, 1000 रुपये की राशि, यहाँ पे 2 से 3 कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या करने हैं, तो 1000 का तुलना 200 से। अब क्या करना है, ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो ब्याज का अंतर कितना, 200 में से 363 जाएगा, 3 और 6, और 3 में से 2 जाएगा, 163। और 2 से काटेंगे 2, यहाँ 2 बचे 10, ठीक है।
5 से कर देंगे गुना, तो 5 दिए 15, 16 पचे 80, 81, 815 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 का मूलधन 50% के प्रति वर्ष के दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी हो जाएगा का मतलब क्या है कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। अगर 2 से आप 2 का मूलधन लेके 2 का 1 बढ़ाइएगा, ब्याज 1 बढ़ाए तो मूलधन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि 2 से 3 हो रहा है। तो ऐसा ऐसा हमारा कितने साल का पूछा है? तो 3 वर्ष का पूछा है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? क्यू कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों? क्यू कर देंगे। तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि 5,000 का मूलधन है। तो 5,000 का मूलधन है। ठीक है, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 5,000 का क्या कह रहा है? तो मूलधन कह रहा है। 5,000 का मूलधन जो है, 5,000 का मूलधन, जबकि मूलधन कितना आपके पास है? तो 8 है। ठीक है, 8 है। आपसे पूछ रहा है क्या कितना हो जाएगा, नहीं मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन आपका कितना है? 27 है। और इन दोनों का अंतर क्या होता है? तो CI होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, रेशियो। तो 27 आपका क्या है? तो मूलधन है। तो 27 से आप क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। 8 से काटेगा तो 8 छक्के क्या होता है? 48 होता है। 8 छक्के 48, 2 जीरो, 8 दूना 16, 4 जीरो, 8 पचे 40, 625। यानी कि 625 मल्टीप्लाई 27। अब यहाँ पे गुना करके देखिए क्या कितना आएगा। तो 27 पचे कितना होता है दोस्तों? 27 पचे होता है 135 से। तो 135 का 5 हाथ में कितना होता है? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि यहाँ पे क्या लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 27 पचे 35 होता है, हाथ में 5, हाथ में 13 बचा। 27 दूनी 54, 54 10 64, 64 3 67 के साथ हाथ में 6 बचेगा। 27 छः कितना होता है? 62 से 162 होता है। 162 और 6 कितना हो जाएगा? 162 और 6 कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 168 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16,875 क्या हो जाएगा आपका? CI कितना मिसधन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 16,875। चलिए, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 25,000 रुपये की राशि पर, कितने पर राशि पर दोस्तों? 25,000 की राशि रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों? 10%, 10%, 10% और 10% तो लेगा 3 वर्ष तक। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। या अगर 10 मूलधन से एक ब्याज बढ़ेगा तो मूलधन कितना हो जाएगा? 11। यानी 10 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, जो कि कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? क्यों कर देंगे, अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। फिर बोला है कि बाकी कितना बचा? 3 साल तक तो 10%, बाकी 2/5 वर्षों का 10% के हिसाब से कितना परसेंट हो जाएगा? तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। 2/5 गुना कितना? 10। यानी कि 2 5 दूना 10, यानी कि 2 दूना 4%। यानी कि ये लास्ट वाला जो आएगा 2/5 वर्षों में 4% हो जाएगा। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/25 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/25 होता है। तो 25 से कितना बढ़ेगा? 25 का मूलधन एक ब्याज बढ़ के कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 226। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पे 100 का 10 का क्यूब कितना होता है? 1,000। 1,000 और 11 क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। क्यू स्क्वायर ये सब जो है CI बनाने में याद करके रखिए। ठीक है, और नीचे कितना है? 25 से अनुपात कितना है? 26 है। ठीक है, अब इनको क्या करना है? गुना कर दीजिए। ठीक है, ये क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, मतलब कि ठीक है 25,000 हो जाएगा। यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। और 1331 गुना 26 करेगा तो 26 से कम 26 का 6 हाथ में
2 बचेगा, 26 78 और 2 80 का 0 हाथ में 8 बचेगा, 26 78 78 और 78 2 80 और 6 86 का 6 हाथ में कितना 8 बचेगा, 26 26 एकम 26 26 4 30 और 4 34 यानी कि कितना हो जाएगा 34,604 6 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। जबकि 25,000 का मूलधन 25 से करेगा तो कट जाएगा, तो बाकी तो यही इसका डिफरेंस ही बचेगा। तो 6 कम 6 6 से 6 में से 0 जाएगा 0 6 0 में से 0 6 में से 6 0 जाएगा 6 और 14 में से 5 जाएगा 9, यानी कि आपका जो CI आया कितना आया, तो 96,9,606 जो है आपका CI जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, क्या है ए है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर यहाँ पे दोस्तों छूट गया था, तो यहाँ पे 14% होगा। ठीक है, तो 10,000 की राशि पर 14% वार्षिक दर से जो है, दर से 2/5/7 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी, तो अभी हमने बताया था कि 2 साल है या 3 साल है, तो 14% जो है 14% तो लेगा ही लेगा। अब जो है 5/7 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5/7 14 से गुना कर देंगे सीधा सीधे। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है। तो 7 दूनी क्या होता है 14, यानी कि 10%, क्या हो जाएगा 10%, यानी कि 14% कितना होता है, तो 196 सॉरी कितना होता है, 14 दूनी 28 होता है, प्लस यहाँ 1.96 हो जाता है, 14 का सक्सेसिव, तो कितना हो जाए 29.96 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 29.96 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 29.96 को लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, और 30 प्लस कितना 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा 30 गुना 10/100, यानी कि अगर लगभग में आंसर निकालना है तो हम सिखा रहे हैं, बाकी तो प्रॉपर मेथड तो आप जानते ही हैं। तो 30 और 10 क्या होता है 40 होता है, प्लस 0 और 0 0 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43। अब आपसे बोला है कि 10,000 की राशि पर 10,000 की राशि पर मूलधन का तुलना मूलधन से। ठीक है, अब मूलधन का मूलधन ब्याज की जगह, तो ब्याज कितना है आपका, तो 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43, यानी कि 43 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ पे पूरा ले लिया है, तो 43 से कम आएगा। कितना आएगा दोस्तों 43 से कम आएगा, तो 43 से कम थोड़ा सा ही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी आपको कोई मेथड आपका, क्योंकि हमने 9 यहाँ पे 29.96 आ रहा था, तो हमने 30 पूरा ले लिया। यहाँ भी यहाँ तो एक घट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमने, तो 4293 हो जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और फर्स्ट टाइप जो है आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और आपको पूरी तरह से CI आपको पढ़ा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। जब तक पूरा प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट टाइप का पूरा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत ही नहीं है, हमने इतना ही वीडियो इतना क्वेश्चन बता ही दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए, फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।